नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। मानव संसाधन लेखांकन है मानव संसाधनों के संबंध में समंकों को पहचानने तथा मापन की क्रिया सही है। संगठन के लिए लोगों को लागत और मूल्य का मापन ये भी सही है। एक संगठन के मानव संसाधनों के लिए किए गए विनियोग को पहचानने और रिपोर्ट करने का प्रयास ये भी सही है। तो सभी सही हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी नंबर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक लेखांकन से संबंधित है? तो कौन सा है? वातावरण संबंधित होता है, समुदाय भी सामाजिक लेखांकन में होता है और ऊर्जा भी। तो सभी होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ले रोकड़ प्रवाह विवरण का नियमन होता है। लेखांकन 2 के द्वारा नहीं, 3 के द्वारा होता है, बाकी गलत हैं। तो लेखांकन प्रमाप 3 के द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण का नियमन होता है। सही ऑप्शन जो है वो बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन समीकरण है? इसका होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल निकाला जाए तो सी इक्वल टू ए माइनस लायबिलिटीज। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। औचित्य अंकेक्षण सामान्यतः अपनाया जाता है, संयुक्त संबंध कंपनियों में नहीं, क्योंकि इसमें कैसा होता है, एक वैधानिक है, कंपलसरी है। सरकारी कंपनियों में भी नहीं, वैधानिक में भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरकारी विभागों में औचित्य अंकेक्षण अपनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में दर्ज होगा। व्यवसाय में गुण नियंत्रण, गुण का तो कोई मूल्यांकन ही नहीं होता है। विक्रयकर्ता को दे कमीशन, ये मुद्रा में होता है, बिल्कुल सही है। बजटरी नियंत्रण अपनाने के कारण अर्जित अतिरिक्त प्रशंसा, ये भी नहीं है, रिवार्ड्स नहीं है। तो हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी सही है। विक्रयकर्ता को दे कमीशन मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार सही है। नेक्स्ट है 37। रूढ़वादिता परंपरा का प्रभाव होगा, संपत्तियों का अधिमूल्यन नहीं। संपत्तियों का अवमूल्यन रूढ़वादिता परंपरा का प्रभाव है, बाकी गलत हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्तियों का अवमूल्यन। यदि लाभ लागत का 1/4 है तो विक्रय लाभ का 1/5 होता है। इस स्थिति में ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है 39। ह्रास को पुनर्मूल्यांकन पद्धति का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, प्लांट में नहीं, स्टॉक में भी नहीं, भवन में भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खुले पुर्जों में पुनर्मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। उचंत खाता दर्शाया जाता है, उचंत खाते का शेष जो है वो आर्थिक चिट्ठे में दर्शाया जाता है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन है? लेखांकन सूचना के आधार पर स्वामी इन्वेस्ट करता है, बैंक लोन देता है, वित्तीय संस्थाएं उसमें रुचि लेते हैं। तो इसका मतलब उपयोगकर्ता उसके जो हैं वो सभी हैं। उपयुक्त डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है वित्तीय विश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाला ड्यूपॉन्ट चार्ट जो है वो संबंधित है पूंजी संरचना से नहीं, तरलता से नहीं, संपूर्ण निष्पादन के विश्लेषण से जो है वो ड्यूपॉन्ट चार्ट संबंधित है। तो बाकी सभी जो है वो गलत हो गए। 43। अग्रदाय प्रणाली इम्प्रेस सिस्टम संबंधित है, रोकड़ बही से नहीं, खुदरा रोकड़ बही से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इम्प्रेस सिस्टम इज द रिलेटेड विद पिटी कैश बुक। नेक्स्ट है 44। आंतरिक निरीक्षण किया जाता है, क्यों? इसको करने के फायदे ये हैं कि अंकेक्षण में सहायता मिलती है, नहीं, कपटों को रोकने में सहायता करता है, खोजने में भी नहीं। तो सही ऑप्शन है आंतरिक निरीक्षण किया जाता है कपटों को खोजने के लिए। सही ऑप्शन बी जो है वो सही है। नैतिक जांच कम करती है, क्या कम करती है? अंकेक्षक के कार्य को कम करती है। तो बाकी गलत हैं। तो 45 जो है इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो ऑप्शन ए ही इसका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। कार्यालयी प्रबंधन का आधुनिकतम साधन है,
कौन सा ऑटोमेशन जो होता है ये इसका सही होता है, बाकी गलत हैं। तो सही ऑप्शन जो है वो ए सही है। एकाकी व्यापारी का दायित्व जो होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है, सीमित और संयुक्त नहीं होता है। तो सही ऑप्शन जो है वो बी सही है। 48 हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जिससे निर्मित होते हैं, मिताक्षरा और दयाभागा दोनों होते हैं। तो ये दोनों किस में है, सी में है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, तो वो सीपीयू होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकिंग व्यापार द्वारा निर्मित फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये उस समय 2009 के हिसाब से देखा जाए तो 10 है, वर्तमान में कौन सा है वो 50 है। तो इसको स्टार भी कर लीजिएगा। और हम पुराने का आंसर आपको बता रहे हैं सी 2010 के अनुसार, 1956 के अनुसार। प्रतिभूत विनिमय बोर्ड ऑफ सेबी की अधिनियम कब पास हुआ, तो अधिनियम पास हुआ 1992 में, पर इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन इस टाइप के मार्क कर लिए जाते हैं और सभी को जिन लोगों ने इसे चूज़ किया है उनको समान अंक दे दिए जाते हैं। 52 गार्नर बनाम मर्रे लागू होता है, सभी साझेदार दिवालिया हों, गलत। सभी साझेदार सक्षम हो, नहीं। कुछ साझेदार दिवालिया हों, तो उस समय में गार्नर वर्सेस मर्रे नियम लागू होता है। सही ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है, प्रमाण पत्रों से नहीं, कितने होता है, शेयर से, तो अंशों से। तो इसका सही हो जाएगा बाई बैक, जो रिलेट है वो शेयर से है। नेक्स्ट है 54 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया, कब आया, ना कि 60 ना कि 68, कब आया, 1964 में। तो ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट बी सही है। भारतीय कंपनी अधिनियम की तालिका आ की अनुसूची फर्स्ट किस प्रारूप को बताती है, तो वो पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बताती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी सही है। नेक्स्ट है 56 मछली पकड़ना वर्गीकृत किया गया है किस उद्योग में, तो इसका सही हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग में ही किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए जो है वो सही है। 57 निम्नलिखित में किस संगठन में स्वचालित होने वाली फर्मों को पृथक अस्तित्व माना जाता है, फेडरेशन में भी और कंसोलिडेशन में भी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, जिसमें स्वचालित फर्मों को पृथक अस्तित्व माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 बाटा शू कंपनी एक क्या है, विभागीय सहकारी तो है ही नहीं, ना कि विभागीय। तो इसका सही है श्रृंखला दुकान जो होते हैं वो बाटा शू शॉप की होती है। लास्ट से सेकंड नंबर, दो वार्षिक साधारण सभा के मध्य अंतराल नहीं होना चाहिए, तो कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त स्कंद कंपनी का पंजीयन कराना है तो वो एक अनिवार्य है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हिंदी मीडियम थे। आप लोग प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।